नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सारी जानकारी में। हरियाणा परिवार पहचान पत्र की इनकम की जो समस्या है उसको लेके ये वीडियो बना रहे हैं। प्यारे साथियों, जिन भी परिवारों की जो इनकम है वो बिना किसी रीजन की वजह से बढ़ गई है, तो जो काफ़ी कमेंट आते हैं कि इनकम कैसे कम होगी, हमारा कोई भी जो बिजली का बिल है उसका रीजन नहीं है, फसल का रीजन नहीं है, या कोई भी हमारा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ऑक्यूपेशन में नहीं है, फिर भी हमारी जो इनकम है वो 2.5 से 5 लाख हो गई, 5 से 10 लाख वाले स्लॉट में गई, तो वो कैसे ठीक होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, हम परिवार पहचान पत्र के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं। यहाँ पे आपको जो मेथड है जहाँ से इनकम कम हो सकती है वो बताएंगे। यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस का। सबसे पहले ये पहला मेथड है। यहाँ आप देख सकते हो फैमिली आईडी आपसे मांगेगा। यहाँ पे जब आप अपनी फैमिली आईडी दर्ज करते हैं तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो आपकी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेंगे उनके ऊपर 4 नंबर के ओटीपी जाएंगे। ओटीपी आप डालते जैसे वेरीफाई ओटीपी करेंगे, आपका जो भी पोर्टल है पूरा का पूरा फैमिली आईडी का वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एड्रेस भी रहेगा, टोटल मेंबर भी रहेंगे, किसकी कितनी इनकम है, वेरीफाइड इनकम कितनी है, राशन कार्ड का पूरा स्टेटस। यहाँ पे आप जो फैमिली आईडी देख रहे हैं, यहाँ पे आप इनकम देख सकते हैं 6 से 8 लाख के बीच में वेरीफाइड है, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा है। और ये राशन कार्ड के लिए और आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रीजन दिखा रखा है एक्सक्लूजन में, जो कि ये परिवार पहचान पत्र का जो क्रेड विभाग उसके द्वारा ये अपडेट किया गया था काफी समय पहले। तो यहाँ पे जो दोनों रीजन है इनमें नो रिकॉर्ड डाटा फाउंड आ रहा है, मतलब कोई भी जो रीजन है वो फैमिली आईडी पे लगा नहीं हुआ है। तो इनकम कैसे बढ़ी? तो इस परिवार की जो इनकम है, शुरू में जो ये रीजन लगा था 1,80,000 वाला जो इनकम का था, ये बाद में रिमूव हो गया था क्योंकि एक्चुअल इनकम नहीं थी, परंतु लोकल कमेटी द्वारा जो इनकम है वो इस परिवार की ज़्यादा वेरीफाइड की गई है। इस वजह से 6 से 8 लाख की इसकी इनकम है। मतलब रीजन के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे इसकी इनकम बढ़ी हो। तो एक तो मेथड यहाँ पे है कि आप इनकम की ग्रीवेंस लगा सकते हैं। जैसे आप इनकम ग्रीवेंस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट डल जाएगी। जो रिक्वेस्ट डलती है यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये बहुत ही कम ऐसे केसेज हैं जिनमें अप्रूवल मिलता है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डलती है वो काफ़ी महीनों तक पेंडिंग रहती है, पास भी हो जाती है और रिजेक्ट भी हो जाती है, परंतु रिजेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाता रहेगा, दोबारा से जो रिक्वेस्ट है वो नहीं लगती है। तो एक तो मेथड हो गया ये। अगर दूसरे मेथड की बात करें हम, तो उसके लिए हमें पहले अपना जो लॉगिन है फैमिली आईडी का जो पोर्टल है वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। दूसरा मेथड जो रहेगा वो हमारा रहेगा फैमिली आईडी का जो पोर्टल है वहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन करने के बाद में हमें सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा करेक्शन मॉड्यूल का। यहाँ भी आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। जिस भी मेंबर की जो वेरीफाइड इनकम है लोकल कमेटी द्वारा, जो मेंबर ने खुद डाली है वो भी यहाँ पे दिखा देगा, और फिर एलसी द्वारा जो वेरीफाइड की गई है वो इनकम भी यहाँ पे दिखा देगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनुअल इनकम दिखा रहा है, ओल्ड दिखा रहा है, ये हमारे द्वारा, मतलब जिस भी मेंबर की ये फैमिली आईडी है, जिस भी परिवार की है उसके द्वारा ये इनकम डाली गई थी। उसके बाद में जो लोकल कमेटी द्वारा इनकम है वो जब हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तब आपको दिखा देगा कि कितनी इनकम लोकल कमेटी द्वारा वेरीफाइड की गई है। 1,30,000 हमने डाली थी, लोकल कमेटी द्वारा की गई है 5 से 6 लाख के बीच में। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके इसको ओटीपी डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो 2 मेथड हमारे ये हो गए जहाँ से हमारी इनकम कम हो सकती है। यहाँ से भी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी सीधा चंडीगढ़ क्रेड विभाग के पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो परफॉर्मा है यहाँ पे आ गया। एग्जिटिंग इनकम दिखा दी 1,30,000, नई आपने जो रिक्वेस्ट डाली है 1,20,000 की, और यूर वेरीफाइड फैमिली इनकम इज पीपीपी इज 6 लाख के आसपास ये वेरीफाइड है। दूसरा मेथड इसमें क्या होता है, इसमें भी पूरा का पूरा लोकल कमेटी के बाद में जो फैमिली आईडी है ये वापस से चंडीगढ़ विभाग द्वारा, जो क्रेड विभाग है उसके द्वारा डाटा दोबारा से रीजनरेट किया जाता है कि इनकम की करेक्शन आई है, आप इसका दोबारा से वेरिफिकेशन करो। अब अगर तीसरे मेथड की बात करें तो वो हमारे पास मिलता है grievance.edisa.gov, जहाँ पे आपको यहाँ से भी आप इनकम के लिए आगे जाके जो एक बार अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड और व्यू ग्रीवेंस 2 ऑप्शन मिलेंगे। दोनों ऑप्शन में क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट डाल भी सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उन 2 मेथडों में आपको स्टेटस चेक नहीं हो पाएगा। इसमें भी सेम वही है, जब आप अपनी फैमिली आईडी डालोगे तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेंगे वहाँ पे ओटीपी जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऐड ग्रीवेंस में किसी भी एक जो सर्विस है वो आप चूज कर सकते हैं, राशन कार्ड की हो, आयुष्मान कार्ड की हो, जो भी, उसमें आप फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको बिल्कुल यस आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस सर्विस, इसमें आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेंबर हैं, किसी भी एक मेंबर का जिसकी इनकम वेरीफाइड थी वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ये रिक्वेस्ट लगाना चाह रहे हैं।
अब जो आपको नई जो इनकम वेरीफाई करवानी है कि हमारी एक्चुअल इनकम ये है, वो आपको डालनी पड़ेगी। और अगर आपके पास यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट शो दिखा रहा है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो ही आप ये रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ITR या फिर आपकी सैलरी स्लिप हो, सैलरी सर्टिफिकेट हो, या फिर फॉर्म नंबर 16, इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएं। अदरवाइज जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, सैलरी स्लिप होगी, सैलरी ITR फॉर्म नंबर 16, ये आपको एज ए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे तो डॉक्यूमेंट्स की जो अटैचमेंट है वो क्रेडिट विभाग का जो डाटा इनकम वेरिफिकेशन का जो ऑपरेटर है उनके पास ये यहाँ पे वहाँ पे शो होने चाहिए। अगर ये नहीं अपलोड करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। साथ साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में नीचे जो आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो उसका विवरण भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पूरी की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कि ये हमारी फैमिली ID है, हमारे मेंबर की ये एक्चुअल इनकम है, ये हमारा ऑक्यूपेशन है, ये हमारा काम है। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। साइड में आपको व्यू ग्रीवेंस का शिकायतों को देखेगा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जाके आप अपनी जो इनकम है उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको एक टिकट नंबर जनरेट हो जाता है जो आपका फैमिली ID वाला नंबर दे रखा है उसके ऊपर भी आ जाता है और यहाँ भी आपको शो कर देगा। यहाँ का जो स्टेटस है वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाता है अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। तो इनकम अगर आपको कम करवानी है तो सबसे जो थर्ड वाला जो मेथड है वो ऐसा मेथड है जो जल्दी काम करता है। अदरवाइज पहले वाले जो 2 मेथड हैं उनमें काफ़ी टाइम तक ये पेंडिंग रहती हैं। पर उन 2 मेथडों में ऐसा ही है कि आपके पास कॉल अरेंज होती है। तीसरे मेथड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपके पास कॉल अरेंज नहीं होगी। आपकी जो इनकम है वो पोर्टल पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब वो स्लॉट आपने 1,20,000 का डाला है तो वो 1 से 1,40 का वेरीफाइड हो सकता है या 1,40 से 1,80 का। तो प्यारे साथियों, ये 3 ही मेथड है इनकम करेक्शन के, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे आपकी इनकम कम हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।